हेलो डिवाइन सोल। तो मेरी शॉर्ट भी इसी टॉपिक पर थी, तो देखते हैं। राधा अष्टमी है आज। तो राधा अष्टमी पहले राधा जी की क्या ब्लेसिंग है। वैसे कृष्ण और राधा अलग नहीं है, एक ही हैं, दोनों की ऊर्जा इकट्ठी है। जैसे शिव और शक्ति है तो वैसे ही राधा कृष्ण हैं। तो देखते हैं उनकी क्या ब्लेसिंग है। एक तो राधा जी का आशीर्वाद देखते हैं। तो एक न्यू मून है, अष्टमी है आज। तो देखते हैं न्यू मून की क्या एनर्जी है। दोनों चीज़ें आपस में मिलेगी। तो राधा जी भी प्यार से भरे हुए थे, तो चंद्रमा भी प्यार का प्रतीक है। तो देखते हैं क्या एनर्जी निकल कर आती है। आप दोनों के लिए क्या गाइडेंस है। म्यूचुअली देखूंगी मैं, अलग अलग नहीं देखूंगी। राधा जी की ऊर्जा आपको क्या कहना चाहती है। द हैंग्ड मैन। तो राधा जी की एनर्जी कहना चाहती है कि मेरे प्यारे बच्चे, आपकी अवेकनिंग हो चुकी है। जो आपके अंदर पास्ट लाइफ का ज्ञान है वो बाहर आ रहा है। आप अपने आप को अटका हुआ, लटका हुआ, बंधा हुआ समझ रहे हो। इन चीज़ों से बाहर निकलो, फ्लो के साथ चलना सीखो, अपने आप को खुला छोड़ो, डिवाइन को सरेंडर करो, क्योंकि ये भी आपकी जर्नी का एक पड़ाव है। राधा जी ने भी बहुत कष्ट सहे थे कृष्ण जी का प्रेम पाने के लिए। आगे है एस ऑफ स्वर्ड्स। तो जहाँ पर राधा जी की ब्लेसिंग है, आशीर्वाद है, आपके लाइफ में नई शुरुआत हो सकती है। ये कार्मिक के लिए भी हो सकती है, सोलमेट के लिए भी, ट्विन फ्लेम के लिए भी। और नई शुरुआत भी ऐसी होगी यूनिवर्स की ब्लेसिंग के साथ। इस एनर्जी को आप राधा राधा जी लिख के बूस्ट कर सकते हो। बहुत प्यारी ब्लेसिंग दे रहे हैं राधा जी। प्यार के भरे हुए हैं राधा जी। तो आगे है 6 ऑफ वांड्स। तो जहाँ पर राधा जी आपको बताना चाहते हैं कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको जीतना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं, आपका साथ चाहते हैं, चाहे वो बताए ना बताएं। वांड्स है, उनके विचार अंदर ऐसे चल रहे हैं। उस पर्सन ने काफ़ी हद तक अपने आप को सुधार के तैयारी कर ली है। आप 666 लिख कर भी इसको बूस्ट कर सकते हो। तो आगे देखते हैं 6 की एनर्जी है। देखो, अभी मैंने बोला था कि लिखो, तो एनर्जी आ गई। जहाँ पर तैयारी कर ली है आपके पर्सन ने, तो आगे राधा जी बताना चाहते हैं कि आपके पर्सन आपको लेकर आगे चल पड़े हैं, बोट को जल में डाल दिया है। मतलब जो आगे की आपकी जर्नी है उसमें आपके पर्सन आपका साथ देंगे। काफ़ी हद तक सुधर चुके हैं। तो जो था एस ऑफ वांड्स, नई शुरुआत करना चाहते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से करना चाहते हैं। अब वो पहले जैसे नहीं रहे, क्योंकि जब हमारे कार्मिक अकाउंट खाली हो जाते हैं, नेगेटिविटी दूर हो जाती है, तो पॉजिटिव हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली हमारे सभी रिश्तों में हारमोनी आनी शुरू हो जाती है। तो आपके रिश्तों में भी हारमोनी आनी शुरू हो चुकी है। देखो कितनी प्यारी एनर्जी है। आपने फुल मून तक इसी एनर्जी में रहना है, तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा। तो आगे है 3 नंबर होता है जुपिटर का, बृहस्पति देवता का, जो हमारे ब्रह्मांड के गुरु हैं। तो राधा जी आपको बताना चाहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, बृहस्पति देव की ब्लेसिंग आपके ऊपर है। आप ज्ञान में डुबकी लगा चुके हो और आपने तीनों रास्तों पर बैलेंस करके चलना है, पैरेलल चलना है। 3D लाइफ, लव लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ। एक पर्सन है, उसने बहुत शांतमयी ढंग से, जहाँ कहीं भी जल आता है, मेरे अंदर से इंट्यूशन आती है कि वो शांतमयी ढंग से जल को देखकर सोच रहा है। क्योंकि जब हम पेन में होते हैं, दर्द में होते हैं, तो हम जल के पास जाते हैं, चंद्रमा की तरफ देखते हैं, रातों को चांदनी में बैठते हैं। तो ये चीज़ें हमें बहुत पॉजिटिव एनर्जी देती है। तो न्यू मून शुरू हो चुका है, तो आपको भी पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है। आपने तीनों लाइफ को बिल्कुल पैरेलल चलाना है, कोई कम नहीं, कोई ज़्यादा नहीं। तो आगे है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। 2 की एनर्जी आ रही है, क्योंकि मून की एनर्जी बहुत है और राधा जी ने पूरे कार्डों में मून की एनर्जी भर रखी है। पीछे जल भी है। तो जहाँ पर 2 रास्ते हैं आपके पास, आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, तो राधा जी का आदेश है, गाइडेंस है कि मेरे प्यारे बच्चे, आप बिल्कुल शांतमय ढंग से सोचो, पट्टियों को खोलो, आप दोनों रास्तों पर अच्छे से चल सकते हो। आपकी मैट्रिक्स लाइफ और आपकी स्पिरिचुअल लाइफ।
क्योंकि परमात्मा किसी लाइफ को भी ऐसे नहीं कहते कि अपने घर वालों को दुख दर्द दो। भक्ति करने का मतलब ये नहीं होता कि दिन रात मतलब साधना ही करते रहो। 3D लाइफ में आपका 5 तत्वों का शरीर है, उन चीज़ों के बारे में भी आपने बैलेंस में रहना है। बहुत प्यारी गाइडेंस दे रहे हैं। तो आगे है 3 ऑफ पेंटिकल। तो जहाँ पर राधा जी का आदेश है, राधा जी की गाइडेंस है कि मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप ज्ञान में डुबकी लगाना चाहते हो तो आप कहीं ना कहीं से किसी गुरु, टीचर, मेंटर के साथ जुड़ जाओ। उनसे आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, आपको ज्ञान भी मिलेगा। आपने ये नहीं सोचना कि सामने वाला पर्सन छोटा है, क्योंकि हमारी आत्मा की जर्नी में उम्र कोई मायने नहीं रखती। हमने पास्ट लाइफ में कितनी साधना की है, ये हमारी जर्नी उस पर भी डिपेंड करती है। किसी को छोटा नहीं समझना, ना कोई जात पात का बंधन है, ना कोई रुपए पैसे का, ना कोई उम्र का। बस ज्ञान बटोर लो जहाँ से भी मिलता है। तो आगे है 9 ऑफ कप्स। तो जहाँ पर आपके पर्सन हैं, आपके प्यार से भरे हुए हैं, आपका साथ चाहते हैं, यूनिवर्स ने उसको ज्ञान दे दिया है। लेकिन अगर कोई डीएम इस वीडियो को देख रहा है तो ऐसे बैठे बिठाए, राधा जी का भी यही आदेश है, गाइडेंस है कि बैठे बिठाए आपको डीएफ का प्यार नहीं मिल सकता। डीएफ का प्यार पाने के लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन के बिना रिएक्शन नहीं होता, संकल्प के बिना सिद्धि नहीं होती। तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब डीएफ पहले जैसी नहीं है कि आपकी बातों में आ जाए, उसकी वो बहुत हाई एनर्जी में जा चुकी है। उसको पता है कि मुझे कैसा डीएम चाहिए। तो जहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्चून, आपकी किस्मत का पहिया चमकने वाला है। किस्मत का पहिया कैसे चमकता है? हम अपने कर्म काट रहे हैं। 2025 9 नंबर है, मार्च का नंबर है, बहुत फास्ट कर्म कट रहे हैं। तो चारों तरफ ज्ञान की बुक्स है। कर्म काटने के लिए हमें ज्ञान में डुबकी लगानी पड़ती है, ज्ञान अर्जित करना पड़ता है। चारों तरफ ज्ञान की बुक्स है। तो आपकी जो स्पीड है कर्म काटने की, ये फास्ट हो जाएगी। ये जो नीचे हिस्सा है ना, ये इंसान कर्मों में बंधा हुआ है, अपने कर्म काट रहा है। जब ये ऊपर जाएगा तो इसके कर्म कट जाएंगे। वो कैसे कटेंगे? आपने ज्ञान अर्जित करना है, कहीं से भी कर लो। आपके चारों तरफ परमपिता परमात्मा ने एक बहुत अच्छा एक सिस्टम किया हुआ है, क्योंकि एक गुरु आपके पास चल कर आते हैं, आपको गुरु के पास नहीं जाना पड़ता। इन बातों का ख्याल रखना है। आने वाले टाइम में आपकी किस्मत चमकने वाली है। बहुत प्यारी ब्लेसिंग मिल रही है आपको राधा जी की, लेकिन मेहनत आपको करनी है, पॉजिटिव रहना है। तो आगे है द टावर। तो राधा जी आपको कहना चाहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, अगर आपकी लाइफ में कोई दुख दर्द आता है, आपने घबराना नहीं। यूनिवर्स की तरफ से ये टावर इसीलिए गिराया जाता है, जो आपके नेगेटिव विचार होते हैं, आपके आसपास नेगेटिव लोग होते हैं, कार्मिक अकाउंट होते हैं, जो आपको आगे नहीं बढ़ने देते, आपकी एनर्जी को सक करते हैं। तो यूनिवर्स इंटरवेंशन होती है, तो उन लोगों को आपसे दूर कर दिया जाता है। जो भी लोग आपकी साधना में रुकावट बनते हैं, तो यूनिवर्स ऑटोमेटिकली उन चीज़ों को आपसे दूर कर देते हैं। ये यूनिवर्स का एक सिस्टम है, इसीलिए टावर गिराया जाता है। टावर दोनों की लाइफ में होता है। जहाँ पर है द लवर्स, 6 नंबर की एनर्जी बार बार आई है। मुझे लगता है कि इस महीने में बहुत सारे लोगों के मिनी यूनियन हो गए, हार्मोन यूनियन में आएंगे, हारमोनी आएगी आपकी लाइफ में। परमानेंट यूनियन भी हो सकते हैं, क्योंकि आपके रिश्ते के ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग है। दोनों को पता चल चुका है, डीएम को भी डीएफ को भी, कि हम एक दूसरे से दूर नहीं हो सकते। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा रिश्ता ऐसा होता है कि हम रेल की पटरी के 2 बॉर्डर हैं। ना तो हम ज़्यादा नज़दीक आ सकते हैं, क्योंकि दुनियादारी की रिश्ता है नहीं हमारा, ना हम दूर जा सकते हैं, क्योंकि हमारी डेस्टिनी एक है। हमारी लाइफ में जो लोग आते जाते हैं, एक ट्रेन में जो पैसेंजर चढ़ते हैं, वो हमारे कार्मिक हैं। तो इसीलिए आपने इस बात को समझना है। आपकी लाइफ में प्यार आने वाला है, आपके पर्सन प्यार से भरे हुए हैं, आपको बहुत याद कर रहे हैं, बहुत प्यारी एनर्जी है। राधा जी का तो नाम ही लेने से ऐसे लगता है कि हमारे अंदर प्यार भर गया है। तो जहाँ 6, मैं हैरान हूँ कि आज 6 नंबर इतना आ रहा है, 4-5 बार 6 नंबर आ रहा है। आप 666 लिख कर ना आप इस एनर्जी को बूस्ट करो, क्योंकि अपोजिट सेक्स की एनर्जी है। मुझे लगता है कि बहुत फुल मून तक आते होते बहुत लोगों को बहुत खुशियाँ ज़िंदगी में मिलने वाली है, चाहे वो कार्मिक है, सोलमेट है, चाहे ट्विन फ्लेम है। आपकी लाइफ में आपका प्यार वापस आने वाला है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।